बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नाहत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, मैं मौजूद हूँ पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस की जानिब से। हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल एंड डबल एंट्री सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 2 है। हमारे फॉर्मेट के मुताबिक आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम रिवाइज करेंगे अपना प्रीवियस लेक्चर। हमारा प्रीवियस लेक्चर था व्हाट इज अकाउंटिंग। तो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग business transactions of one financial character and interpreting the results thereof। एक और डेफिनेशन जो कि मुख्तसर सी है, वो डेफिनेशन भी हमने पढ़ी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कि अकाउंटिंग जो है वो जबान है कारोबार की। फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव एंड नीड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जो ऑब्जेक्टिव थे अकाउंटिंग के वो था द बिजनेस हैज अर्न्ड एन एडिक्वेट प्रॉफिट। सेकंड, ये जानना कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। थर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। और ओमिशन और कमीशन, इनके एरर्स से बचना, ये भी हमारा मकसद है अकाउंटिंग का। नीड ऑफ अकाउंटिंग में हमने पढ़ा कि इसकी जरूरत पेश आती है ओनर्स को ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, डेट होल्डर्स को ताकि वो लोन दे सकें। और थर्ड था लीगल रिक्वायरमेंट्स, कि हमारी ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि हम अपने अकाउंट्स को, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करें। फिर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास सबसे पहले थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है कि हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएं और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखें कि हमारा बिजनेस कहां पे स्टैंड कर रहा है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। सेकंड, हमने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने सीखा कि हम किसी भी प्रोडक्ट की लागत तक कैसे पहुंचेंगे, यानी कि उसकी कॉस्ट जो है वो कितनी होगी, हमें कॉस्ट का पता होगा तो ही हम प्रॉफिट तक पहुंच सकेंगे। तो ये हमने सीखा कॉस्ट अकाउंटिंग से। फिर हमने पढ़ा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या थी? ये वो अकाउंटिंग है जिससे मैनेजमेंट किसी डिसीजन पर पहुंचती है। फ्यूचर में बहुत सारे हमें डिसीजंस करने पड़ते हैं, तो वो अकाउंटिंग जिसकी मदद से हम मुस्तकबिल के फैसले कर सकें, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। फिर हमारे पास था टैक्स अकाउंटिंग। हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशंस टैक्स कैसे कैलकुलेट करती हैं, वो टैक्स को कैसे पे करती हैं। तो ये सारा काम जो है वो टैक्स अकाउंटिंग का है। और लास्ट में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग में हमने देखा था कि ये बजट्स कैसे बना रहे हैं, ये प्लानिंग कैसे कर रहे हैं और उसकी एग्जीक्यूशन कैसे है। तो ये तमाम तर हिस्सा था हमारे प्रीवियस लेक्चर का। और अब हम बात करते हैं अपने आज के लेक्चर की, जो कि है व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। सिंगल एंट्री bookkeeping is going to be worked when you run a small enterprise. Its transaction is small, simple, and not so much transaction in the record. This system of bookkeeping does not use like inventory, account payable, and account receivable. Single entry features as every transaction, only one entry is made in transaction. In record books, it seemed to be a cash register. Single entries draw in positive or negative for one column. In this system,
an entity maintains ledger accounts which have two columns but one column each for revenue and expenses accounts. Students, single entry क्या है? इसका नाम आपको बता रहा है कि कहीं पर सिर्फ एक मर्तबा रिकॉर्ड करना कहलाएगा सिंगल एंट्री बुक कीपिंग. स्टूडेंट, ये सिस्टम जो है सिंगल एंट्री का, ये हम रिकॉर्ड करेंगे कोई भी ट्रांजैक्शन सिंगल टाइम, सिर्फ एक मर्तबा लिखेंगे. तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी एंट्री को सिर्फ एक मर्तबा लिखेंगे तो फिर हमें उसके कुछ फायदे भी मिलेंगे और कुछ उसके नुकसान भी मिलेंगे. जैसे ये यहाँ पे बता रहा है कि सिंगल एंट्री ट्रांजैक्शन जो भी होगी वो स्मॉल होगी और सिंपल होगी. और इसी तरह या तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होंगे या फिर एक कॉलम में हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे. तो ये हमारे पास है सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी कि जस्ट अ सिंगल टाइम एंट्री. इसके बाद है व्हाट इज डबल एंट्री. In the business world, double entry accounts is the most popular method which is used small business and other business entity. Students, वो कहता है कि इस बिजनेस वर्ल्ड में डबल एंट्री जो है वो बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे इदारे डबल एंट्री सिस्टम ही यूज कर रहे हैं. There has two features of double entry accounting. One is every transaction has two sides, one is debit and other is credit. वो कहता है कि डबल एंट्री सिस्टम के जो फीचर्स हैं, एक आपके पास डेबिट साइड होगी और दूसरी क्रेडिट साइड होगी. द सेकंड फीचर इज ट्रांजैक्शन हैज मेड टू अकाउंट्स, और कहता है इसका दूसरा फीचर ये है कि ये ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स को मेंटेन करेगी. दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज यूज्ड लाइक एज इन्वेंट्री, अकाउंट पेबल एंड अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट्स. If you want to practice accounting in your business, you can keep double entry instead of single entry accounting. Double entry accounting traces your correct financial position in the balance sheet and also calculate accurate profit and loss account in the complex business. On the other hand, double entry accounting prevent fraud and make errorless accounts, and it will make sure company's real position from the financial statement. स्टूडेंट, ये कहता क्या है? कहता है कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो ज्यादा रिलायबल है, वो ज्यादा बेहतर है कि हम अकाउंट्स को दो मर्तबा मेंटेन करेंगे, यानी कि कोई भी चीज जो है वो दो मर्तबा लिखी जाएगी, डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी. एक अकाउंट रिसीवेबल होगा, एक अकाउंट पेबल होगा. तो इससे हमें बेनिफिट ये है कि अगर हम इसका मवाजना सिंगल एंट्री सिस्टम से करें तो वहां पर हमने सिर्फ एक मर्तबा लिख दिया, लेकिन अगर हम डबल एंट्री की बात करें तो हम किसी भी अकाउंट को दो मर्तबा लिख रहे हैं. स्टूडेंट्स, जब हमने रिकॉर्डिंग शुरू की, यानी कि बहुत पहले, तो तब हम चीजों को पत्थर पर लिखते थे, पत्तों पर लिखते थे, और वो जो सिस्टम था वो सिंगल एंट्री सिस्टम था. उस एंट्री सिस्टम में हमें कुछ परेशानियां सामने आई कि शुरू में तो वो हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल रही कि हमने लिखा हुआ है पत्थर पर, पत्तों पर कि हमने किससे कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे देने हैं. अब बाद में इसमें कबाहतें क्या आई कि जब हमारा बिजनेस बढ़ा तो फिर ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगी. अब हमारे लिए इन चीजों पर लिखना मुश्किल हो गया और हमने ये देखा कि अब हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम आना चाहिए जिसको हम ज्यादा बेहतर तौर पर एररलेस समझें और ज्यादा बेहतर अंदाज में वो हमारी मदद करे. तो फिर हमारे सामने आया डबल एंट्री सिस्टम. तो स्टूडेंट्स, किसी चीज को एक मर्तबा लिखना गलत भी हो सकता है कि हम गलत लिख दें, तो हम उसको टैली कहां से करेंगे कि हमने ये गलत लिखा है या सही लिखा है.
तो डबल एंट्री सिस्टम में जब एक चीज 2 मरतबा लिखी जा रही है तो हम उसको टैली कर सकते हैं कि एक अकाउंट में उसकी क्या अमाउंट आ रही है और दूसरे अकाउंट में उसकी क्या अमाउंट आ रही है। तो स्टूडेंट्स, ये है डबल एंट्री सिस्टम। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल एंट्रीज वर्सेस डबल एंट्रीज सिस्टम। पहला जो डिफरेंस है वो है, इन सिंगल एंट्री सिस्टम ट्रांजैक्शन हैज रिकॉर्डेड ईदर डेबिट और क्रेडिट। इन डबल एंट्री accounting system, every transaction has two effects of accounts and it requires and corresponding others entities। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है? वो कहता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में आप एक मर्तबा या तो डेबिट लिख रहे हैं या फिर आप लिख रहे हैं क्रेडिट, जबकि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में आप अकाउंट रिसीवेबल भी मेंटेन कर रहे हैं और अकाउंट पेएबल भी मेंटेन कर रहे हैं। सेकंड, सिंगल एंट्री इज द सिंपल एंड स्मॉल ट्रांजैक्शन विच इज इजी। वो कहता है सिंगल एंट्री आसान है और मुख्तसर सी ट्रांजैक्शन होगी। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी साइड पर डबल एंट्री सिस्टम इज फिगरिंग आउट कॉम्प्लेक्स एज वेल एज इट रिक्वायर्स एक्सपर्ट्स फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, डबल एंट्री सिस्टम ज्यादा रिलायबल है तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जबकि सिंगल एंट्री एक आम इंसान भी कर सकता है। Third, in single entry system, records are not completed and accurate, while in double entry system, transaction is accurate and completed. स्टूडेंट्स, वो कहता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में आप अपने रिकॉर्ड को किसी के साथ टैली नहीं कर सकते क्योंकि वो रिटर्न ही सिंगल टाइम हुआ है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में चूंकि चीजें 2-2 मरतबा लिखी जा रही हैं तो आप उसको टैली कर सकते हैं। फोर्थ, इन डबल एंट्री सिस्टम वी कैन इजीली कंपेयर 2 अकाउंटिंग पीरियड्स। On the other hand, in single entry system, a period of accounting comparison is so hard। स्टूडेंट्स, वो कहता है कि डबल एंट्री सिस्टम में तो हम 1 साल का मवाजना पिछले साल से कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में ये तमाम तर फीचर्स हमें नहीं मिलेंगे। Then we have single entry system maintains personal cash and small entity accounts. On the other hand, in double entry system, accounts are kept for personal, real and nominal for small as well as for large organizations। तो स्टूडेंट्स, वो कहता है कि सिंगल एंट्री जो है वो बेसिकली छोटे इदारों के लिए है, छोटे बिजनेसेस के लिए है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो छोटे बिजनेसेस के लिए भी है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी है। Then the single entry system is best for personal and small entities, but most of the small and big organizations are maintained double entry system। वो कहता है कि जो छोटे इदारे सिंगल एंट्री सिस्टम यूज कर रहे थे इस मौजूदा दौर में वो भी डबल एंट्री सिस्टम पर मूव कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, frauds and theft are easily figured out in double entry system. On the other hand, single entry system is not preventing frauds and thefts। स्टूडेंट्स, वो कहता है कि हम डबल एंट्री सिस्टम में फ्रॉड और चोरी दोनों को आसानी से पकड़ सकते हैं, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम चोरी और फ्रॉड को ना पकड़ सकते ना ही उससे हम बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पढ़ के हमें वाज़ेह हुआ कि सिंगल एंट्री सिस्टम आसान तो है लेकिन वो डबल एंट्री सिस्टम की तरह कम्प्रीहेंसिव नहीं है और उसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो मौजूदा दौर का है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी और हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा मेंटेन होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ, जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम पर था, डबल एंट्री सिस्टम पर था और उसके डिफरेंसेस पर था। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे अंदाज में समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।